CBT 1 में 98% है, CBT 2 में 99% है। लो जी, ऐसे बच्चे की बात कर रहा हूँ जिसके टॉप है, परंतु यहाँ पर CBAT में जो है इसमें कितने आगे, CBT 1 के 1 पॉइंट में देखिएगा 99.999%। अब मान लीजिए क्या होता है कि इसमें जो है ना, इसने 35 क्वेश्चन किए और 35 में से यहाँ पर 5 मिनट का रेस्ट लिए, 10 मिनट में बराबर कर दी, ठीक है, इसकी आपकी बन गई अच्छे परसेंट। अब क्या होता है, सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट है, चयनात्मक अवधान परीक्षण जो आपका है, इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें 30 कितने क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पर आपको 8 मिनट का टाइम मिलेगा और यहाँ पर ब्रेक टाइम आपको मिलेगा, जो आपका इंस्ट्रक्शन पढ़ने का टाइम वो 3 मिनट का। बच्चों याद रखिएगा, इसमें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका यहाँ पर, अब इसमें भी बच्चा ने बहुत मेहनत की और ये 95% ले आया। अच्छा, इसमें भी मामला कोई दिक्कत नहीं है इसको। अच्छा, यहाँ से बात करते हैं स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट, मतलब स्थानीय स्कैनिंग टेस्ट आपका यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं, इसमें 40 क्वेश्चन को करने के लिए 8 मिनट मिले, इसमें आपको यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन के लिए 5 मिनट मिले। परिणाम स्वरूप अच्छी मेहनत की बच्चे ने, और बच्चे ने मेहनत की और बच्चे ने मेहनत की थी, इसके देखिएगा यहाँ पर जो आपके आ गया 96, ठीक है भैया, है ना। अब आपको मैं यहाँ पर ध्यान देना, एक समझाने के उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, बाकी टी स्कोर के हिसाब से चलता, क्योंकि टी स्कोर आपका अधिकतम कितना हो सकता है 80 और न्यूनतम कितना हो सकता है 20। आपको ध्यान रखना पांचों बेटे सेक्शन में, ये बात भी माइंड में सेट करना। टी स्कोर क्या होता है इसका मैंने आपको आई बटन पर दे रखा, उस पर जाकर के जो कंप्लीट ए से जेड तक क्या देख सकते हो आप टी स्कोर के बारे में। बाकी मैं ऑफलाइन में आपको बताऊं, अभी नहीं, 1-2 दिन बता दूंगा, ठीक है। तो टी स्कोर क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बता दिया। अब आता है नेक्स्ट आपका इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट, सूचनात्मक परीक्षण, जिसकी हम बात करते हैं। इसमें पहले शुरू में अलग पैटर्न आते थे, वर्तमान में अलग पैटर्न आता है। तो वर्तमान पैटर्न पर ज्यादा फोकस करेंगे ना, पुराने पैटर्नों पर हम नहीं करेंगे। इसमें 3 पैटर्न बनते हैं, कितना, फर्स्ट है ना, और सेकंड और थर्ड, ये 3 हम जो है अभी वर्तमान में जो आ रहे हैं इस पर फोकस ज्यादा करेंगे। बाकी को आप नजर तो देख लीजिएगा, एक आध बार पढ़ लीजिएगा, बाकी ज्यादा जरूरत है। इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं बच्चों, और यहाँ पर इसमें 10 मिनट इंस्ट्रक्शन और 10 मिनट आपको क्या रहता है इसमें करने का रहता है। और मैं आपको बताता हूँ, इसमें भी महज बच्चे ने अच्छी तैयारी की तो 90% अंक लिया है। आप सुनिएगा, यहाँ पर ध्यान दी, 90% का मतलब होता है यहाँ पर 78 टी स्कोर लिया है, मान लीजिए, वैसे तो लाता नहीं है इतना, 70 तक 75 तक यहाँ पर देखने को मिलता है, तो 75 टी स्कोर लिया है मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, ठीक है। इसका मतलब यहाँ अगर मैं बात करता हूँ तो एक और होता है। अब क्या होता है, बच्चा बहुत ही बुद्धिजीवी होता है, ये एक पर्सनालिटी टेस्ट दिखता है, ये इसको सबसे ईजी लगता है लेकिन सबसे डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट इसलिए होता है कि यहाँ पर जो है बहुत बच्चों के दिमाग में ये सेट किया जाता है कि टी स्कोर है ना 42 आपको लाना है, और यहाँ पर जो है किस में लाना है, 5 बेटे सेक्शन। लेकिन इस जो पर्सनालिटी टेस्ट का है, ये टी स्कोर 5 नहीं होता, इसमें 2 भाग होते हैं, इसमें दोनों में पास होना जरूरी है और दोनों में टी स्कोर 42 लाना जरूरी है। मतलब यहाँ पर अगर बात करते हैं 5 बेटे सेक्शन में अगर टी स्कोर बनता है तो वो 5 से नहीं बनेगा, ये टी स्कोर 42 जो बनेगा वो 6 से बनेगा। किससे बनेगा, 6 से। इसके 2 भाग है, ये बात आपको ध्यान रखना। व्यक्तित्व प्रश्न के कैसे क्वेश्चन आते हैं इस पर मैं परिचय थोड़ी देर से करूँ, चलेगा। ऑनलाइन में कितने क्लासेज होगी, देखिए ऑनलाइन में आपके क्लास अगर बात करते हैं तो वैसे 5 बैटरी सेक्शन है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। एक क्लास इसकी, एक क्लास इसकी, एक क्लास इसकी, 3 क्लास इसकी, ठीक है, आप देखिएगा। और यहाँ पर इसकी जो आपके एक क्लास, अब देखिएगा 4 क्लास तो ये होगी, 4 और एक 5, एक 6, एक 7 क्लास में आपका कंप्लीट ये समाहित हो जाता है। लेकिन आप कहोगे कि 7 क्लास में हमारा, अब इसके बाद आती प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस क्या आती, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था,